अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आईनी तरमीम के मुसव्वदे के ताबूत में अब आखिरी कील जो है वो ठुक चुकी है। इस्लामाबाद से बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी ख़बरें जो है वो आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इंतहाई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुश भी बहुत ज़्यादा है। मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों में ये फ़ैसला हुआ है कि जी अब जो आईनी तरमीम के हकूमती मुसव्वदे हैं उनको हमने साइड पे लगा देना है, उसकी अब कोई अहमियत नहीं है। उसको जो है अब हमने बिल्कुल जो है वो खुड्डे लाइन करवा देना है। अब से कुछ देर पहले इसका जी ऐलान भी कर दिया गया है। एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गंडापुर जो है उनसे भी ऐलान ला ताल्लुकी जो है वो करना शुरू कर दी है। गंडापुर के फैसलों पर बगावत होना भी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं जिसमें हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है जीत होती हुई नजर आती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इमरान खान साहब को इस बारे में या किसी भी बारे में जो कि भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रहा है या पार्टी में हो रहा है उनको कुछ भी नहीं पता, उनको इल्म नहीं है, क्योंकि उन पर तो भाई अलग ही जो है वो इनडायरेक्टली टॉर्चर शुरू किया हुआ है। कोई 4-5 दिन हो गए हैं, बिजली भी मुअत्तल है। खाने के हवाले से भी खबरें आ रही थी कि खाना भी जो है वो अजीब गरीब किस्म का दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मामला हैं जहाँ पर इमरान खान को एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले उनकी बीवी को तंग करने की कोशिश की, वो फिर भी टूटे नहीं है, तो इमरान खान को एक बार फिर से अजियतें देने और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी कह लें या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा क्या है कि रोका जा रहा है। रोकना जो है इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। इमरान खान से मुलाकातों के लिए जो है उनके पार्टी कारकुनान को नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान रियाज साहब ट्वीट करते हैं कि कुछ तो ऐसा है कि सारा निज़ाम मिलकर इमरान खान से मुलाकात को रोकना चाहता है। हाई कोर्ट में दरख्वास्त देने वाले जो है इंतज़ार वो भी लापता हो गए हैं। ऐसे में इमरान खान के हवाले से जो है तहरीक इंसाफ के खदशात जो है वो तकवीयत हासिल कर रहे हैं। कुछ तो है जिसको ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला जी खैर आफियत से रखे। जो भी मामला ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ना एक दिन तो सामने आ जाएंगे, लेकिन बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हो रही हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मोनाल को इन्होंने गिराने का हुक्म दिया था। आप सबको याद होगा, मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को के बावजूद स्टे देने वाले जो सीनियर सिविल जज हैं इनामुल्ला, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने स्टे देने वाले सीनियर जज को ओएसडी जो है वो बनाकर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है। और बड़े अजीब व गरीब मामला है। आपको तो सब बताती चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रवा साल जून में नेशनल पार्क पीस हावा रोड पर मुनाल तमाम रेस्टोरेंट्स जो वहाँ पे थे 3 उनको बंद कर दिया था। 3 माह में इसको जो है नोटिस वगैरह देकर मामला को जो है वो ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ से अपने बात को समझना है। सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल को गिराने का हुक्म दे दिया है और स्टे जो है क्यों दिया गया, मतलब ये बात, ये सवाल है। और ये सवाल जो है वो आप डंके की चोट पे पूछ रहे हैं कि आप होते कौन है, कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब हुक्म दे दिया तो तुम कौन हो भाई। ये बावर करवाना था इस फैसले के बाद कि सबको अब अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऑर्डर के आगे आएगा तो उसका हाल तो यही किया जाएगा जो आज एक जो है इनामुल्लाह साहब का किया गया है। यानी कि अब आप देखें कि एक जज को मुअत्तल ही कर दिया गया, तो जो उनका हाल किया गया ये बताने की कोशिश थी, समझाने की कोशिश थी। लोग बेवकूफ़ तो नहीं बैठे, सबको समझ आती है कि क्या कहाँ पर कौन समझाने की कोशिश कर रहा है। और पीटीआई के वफ्द ने आज बड़ी अहम तरीन मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान से। थोड़ी देर पहले ये मुलाकात हुई और मौलाना की उनको यकीन दहानी है कि हम हुकूमती जो वो सीधा निज़ाम है या हुकूमती ये जो कारकर्दगी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मामलात करने की कोशिश कर रहे हैं, आइनी तरमीम, हम इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करेंगे। बड़ा फैसला लिया गया है मौलाना फजल रहमान की जानिब से और अब उन्होंने कहा है कि आगे आगे देखें होता है क्या। तो इस वक्त जी पीटीआई को यस कर दिया मौलाना ने, लेकिन आगे चल के देखते हैं, क्योंकि इस वक्त बिलावल भुट्टो के तो बड़े बयानात आ रहे हैं, बहुत बहुत बयानात दिए जा रहे हैं, चाहे वो जस्टिस के हवाले से हो या फिर वकीलों के हवाले से हो या फिर हुकूमती एहलकारों के हवाले से हो। बिलावल को इस वक्त इन लोगों ने आगे कर दिया और वो कहानियाँ सुनाने में लगा हुआ है। बड़ी अजीब सी बात है, ये सारे मामला बड़े अजीब हैं, लेकिन बहुत कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। गंडापुर पर भी एतमाद नहीं रहा जो इस वक्त पीटीआई के कारकुनान हैं उनकी जानिब से भी और जो पीटीआई के करता धरता हैं, क्योंकि
क्योंकि जो लोगों को मामला जो है समझ बूझ रखते हैं उनको ये बात समझ आ रही है कि गंडापुर जो है वो गायब हुए हैं, उस गायब होने के पीछे कोई बड़ी बात है। ऐसे हर बार नहीं होता कि आप लारा लगा के जो है वो गायब हो जाए, हर बार जो है वो बहाने नहीं चलते। तो ये बहाने मारे हैं, उसके बाद तड़ियाँ जो है मार रहे हैं, हम आईजी के साथ ये कर देंगे, हम शहबाज शरीफ के बेडरूम में घुस जाएंगे, अगला जो है वो फिर बेडरूम होगा टारगेट। मतलब ये बड़ी बिलो द बेल्ट जाके बातें हैं कि आपने फन्ने खान बहुत बनना है और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो आप वहां पर भाग जाते हैं। इतनी जग हंसाई हुई है, चाहे वो तलाल चौधरी बोल रहे हो या जो है पूरी गवर्नमेंट बोल रही हो कि मुंह पर कालक मलने की कोशिश की है गंडा साहब ने, लेकिन क्या करें कि इतनी आसानी से जो है वो इमरान खान के मुंह पे कालक तो नहीं मली जा सकती, उसकी बरसों की मेहनत है और ये पूरी जो जनरेशन इस वक्त खड़ी हुई है उनके साथ, उनके सपोर्ट में, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन गंडापुर की बहुत सारी चीजें लोगों को बड़ी मिस्टीरियस लग रही है। कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय दीजिएगा।